हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एम्पावरिंग ए एजुकेशन चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं। पदार्थ जानते हैं जो ठोस, द्रव, गैस होते हैं, उनकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। यानी अगर उनका टेम्परेचर कम ज़्यादा किया जाए तो वो अलग अलग अवस्थाएं यानी अलग अलग स्टेजेस में वो हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम बहुत ही सरल तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल आप लोगों को नहीं लगेगा। जैसे कि आपका गलनांक होता है। गलनांक क्या होता है? एक गलन क्या होता है? एक लिक्विड में चेंज हो जाना, किसी ठोस अवस्था का किसी द्रव अवस्था में चेंज होना क्या होता है? गलनांक होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है। याद आपको रखना है कि जैसे आपका लिखा हुआ है कि गलन एक निश्चित ताप पर होता है। इस पॉइंट को याद रखना है कि गलन एक निश्चित, यानी जितनी भी स्टेजेज होती हैं उनके लिए किसी में तो निश्चित ताप की जरूरत होती है, किसी में नहीं होती है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है, उसके लिए एक निश्चित ताप पर होना जरूरी होता है। यानी अगर उससे कम ज़्यादा होगा तो वो मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वह बिंदु या ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, यानी ऐसा पॉइंट जिस पर कोई भी ठोस, कोई भी जो सॉलिड चीज़ है वो अगर लिक्विड में चेंज हो जाती है तो उसे कहते हैं गलनांक। उस ठोस का गलनांक कहते हैं। और याद रखना है कि जो बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखना है कि जो बर्फ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस। अगर फॉरेनहाइट में अगर लिखा होगा तो इसे कहा जाएगा 32 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट आपका है वाष्पीकरण, यानी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? अभी तो हमने बात किया कि ठोस को द्रव में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण इस द्रव को सभी तापों पर वाष्प में, यानी जो वाष्पीकरण होता है उसके लिए निश्चित ताप की जरूरत नहीं होती है। वो किसी भी ताप पर धीरे धीरे वाष्प में बदलता रहता है। वाष्प का मतलब होता है कोई भी द्रव चीज है उसको धीरे धीरे वाष्प में बदल जाना। वाष्प जानते हैं, गैस की अवस्था में चेंज हो जाना। जैसे कि आपके कपड़ों में जब कपड़े हम धुलते हैं तो क्या होते हैं? गीले होते हैं, उसमें द्रव होता है। लेकिन अगर हम उसको तापमान पर रखें, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर उसको दिया जाए, तो वो किसी भी तरीके से उसका धीरे धीरे करके जो पानी होगा वो वाष्प में बदल जाएगा और वो धीरे धीरे कपड़ा सूख हो जाएगा। तो ध्यान देते होंगे कि जो गर्मियों में जैसे धूप में अगर हम कपड़े डालते हैं तो क्या होता है कि वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम टेम्परेचर में वाष्पीकरण नहीं होगा। ठंडियों में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें भी वाष्पीकरण होकर वो कपड़े सूख जाते हैं। यानी ध्यान रखना है कि वाष्पीकरण के लिए कोई भी निश्चित ताप की जरूरत नहीं होती, ये हर तापमान पर हो जाता है। धीरे ही सही, लेकिन हर तापमान पर ये वाष्पीकरण में चेंज हो जाता है। और वाष्पीकरण कैसे होता है? पानी को अगर उबालेंगे, यानी किसी भी द्रव को अगर हम हीट देंगे या टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे करके वाष्पीकरण उसमें हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? क्वथनांक। क्वथनांक याद रखना है। क्वथनांक यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्वथनांक का मतलब होता है उबालना। ठीक है, सिंपल वे में अगर हम बात करें तो उबालने को हम कहते हैं क्वथनांक। ये थोड़ा सा टफ वर्ड लग रहा होगा आपको, यानी बॉइलिंग। यहाँ पर इंग्लिश में जो लिखा वो ईजी लग रहा होगा। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग, यानी उबालना। बस उबालने से याद रखना है, उबालना से याद रखना है कि क्वथनांक ही होता है। और दूसरी बात है कि जो क्वथनांक होता है वो उसके लिए क्या होता है? एक निश्चित ताप की जरूरत होती है। यानी उबलता जब पानी अगर हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे करके वाष्पीकरण तो होने लगेगा, लेकिन उबलता कब है? जब एक निश्चित ताप पर पहुंच जाता है, जब उसके लिए तापमान क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है, यानी तापमान उसका 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी कोई लिक्विड या पानी या आपका जो भी खाना होगा तभी उसमें उबाल आ सकती है। अदरवाइज उसमें गर्म तो हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन उसमें उबाल नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है फ्रिज। फ्रिज से रिलेटेड याद कर सकते हैं। फ्रिज में क्या होता है? बर्फ को जमाया जाता है, यानी अगर हम पानी रखेंगे फ्रीजर में तो क्या हो जाएगा? वो बर्फ जम जाएगी। तो अगर द्रव को यानी लिक्विड को अगर उसको ठोस अवस्था में चेंज करना है, उसका बर्फ बन जाना ही हिमीकरण कहलाता है। नेक्स्ट जो है, ये देखिए एक डायग्राम है, जो डायग्राम से बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं। आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन हम डायग्राम में ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? लिक्विड है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर क्या है? ये लिक्विड है। लिक्विड को अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ एरो को जो एरो बने हुए हैं उसके
आधार पर हम बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। ये एरो जो ब्लू कलर का आ रहा है, इसमें देखिए ये ऊपर बर्फ बनी हुई है, और बर्फ अगर लिक्विड में चेंज होगी तो उसे कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। लेकिन अगर वही लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो उसे कहेंगे हम फ्रीजिंग। वहीं पर कंडेंसेशन क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, कंडेंसेशन भी लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं संघनन। तो अगर कोई भी गैस जो होती है वो गैस से सीधे लिक्विड में चेंज होना क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन कहलाता है। लेकिन लिक्विड का गैस में चेंज होना, जो हमने अभी वाष्पीकरण की बात किया था, तो वो आपका बॉइलिंग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्वथनांक कहलाता है। इसके बाद ये क्या है कि आपका सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो भी सॉलिड होगा वो सीधे आपका गैस में चेंज हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। सब्लिमेशन और डिपोजिशन क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पर मेल्टिंग और फ्रीजिंग अपोजिट होता है, कंडेंसेशन और बॉइलिंग अपोजिट होते हैं। तो सब्लिमेशन क्या होता है कि अगर कोई भी ठोस चीज है, सॉलिड है, वो डायरेक्ट अगर गैस में चेंज हो जाती है तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। लेकिन अगर कोई गैस वाली चीज है वो सीधे ठोस में, सीधे का मतलब है वो बीच में द्रव अवस्था से नहीं गुजरे, तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन या सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आपका है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं और ऐसे उसको ध्यान से याद कर सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है कि सब्लिमेशन जैसे ठोस जो CO2 होती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको ठोस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। इसको याद रखेंगे, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको क्या कहते हैं, तो वो शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहलाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है 2011 में। तो कथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? आप देखिए, हमने डिस्कस कर लिया है, और भी आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे अच्छे से। और कथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। कथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? आपका फोर्थ होगा। ठीक है, ये वाला होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वाष्पीकरण जो होता है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है। कपड़े वाला जो एग्जांपल मैंने दिया वो किसी भी तापमान पर हो सकता है। लेकिन क्वथन का मतलब क्या है? बॉयल करना, यानी बॉइलिंग। बॉइलिंग के लिए क्या होता है? एक निश्चित ताप की जरूरत होती है, यानी कि उसको 100 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा उसका टेम्परेचर, तभी कोई चीज़ बॉईल हो सकती है या उबल सकती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड हुए। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से, बहुत चीज़ें सरल हैं और क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि ये किस तरीके, ये आप डायग्राम से अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपको अगली पॉइंट में हम और कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग इसको अच्छे से किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।